गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके सामने क्लास 9 का लेसन नंबर 3 का सेकंड पार्ट लेके आ रही हूँ, जिसका नाम है परमाणु और अणु। सबसे पहला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से करते हैं। बहुपरमाणु अणु किसे कहते हैं? नाम से पता लग रहा है बेटा, बहुपरमाणु, बहु मीन्स बहुत सारे, परमाणु मीन्स परमाणु, यानी कि जिस अणु में 4 से अधिक परमाणु होते हैं उस अणु को क्या कहते हैं? बहुपरमाणुक अणु कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम सबसे बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं S8। S मीन्स सल्फर। समझ आ गया बच्चों? अब अगला क्वेश्चन, परमाणुकता से क्या अभिप्राय है? ये भी आपको नाम से ही पता लग जाता है। परमाणुकता मीन्स कितने सारे परमाणु हैं। किसी तत्व के एक अणु में कितने परमाणु हैं, वो चीज क्या कहलाती है? उस तत्व की परमाणुकता। फॉर एग्जाम्पल O3। O3 मीन्स ओजोन। यहाँ पे O के साथ आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है? 3। 3 मीन्स इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु हैं। तो ओजोन की परमाणुकता क्या हो गई? 3 परमाणुकता हो चुकी है। इसके अलावा आप कई उदाहरण दे सकते हो, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सबके साथ देखो, हाइड्रोजन अणु के साथ भी 2, ऑक्सीजन के साथ भी 2 है, नाइट्रोजन के साथ भी 2 है। तो अंडरस्टूड बात है, इसकी परमाणुकता क्या हो गई है? 2 हो चुकी है। अब अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयन किसे कहते हैं? आवेशित कणों को आयन कहते हैं। और आयन किससे बनते हैं? धातु या अधातु से। धातु क्या होती है? वह तत्व जिसमें बाह्यतम कक्ष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो धातु कहलाती है। और जिसमें बाह्यतम कक्ष में 4 या इससे अधिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अधातु कहलाती है। ये ऐसा हमने आपको पहले बताया हुआ है। तो अब आपको ये दिख रहा है, आवेशित कणों में कई उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे सल्फेट आयन। यहाँ पे देखो, जो चार्ज होगा यानी कितने इलेक्ट्रॉन अगर वो दे रहा है या ले रहा है, इसके हिसाब से उस पर धनात्मक या ऋणात्मक आवेश आता है। समझ आ गई बच्चों? उसी आवेश आता है तो वो आवेश कण बन ही जाएगा ना, तो वो आयन में बदल जाता है। तो अब ऑक्सीजन पे आपको पता है, ऑक्सीजन की परमाणु क्रमांक क्या होता है? 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6। तो बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। और उसे अपने बाह्यतम कक्ष को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जरूरत होती है? 2। यानी कि उसे 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। और वो 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे तो इसके ऊपर माइनस का 2 आवेश आ जाएगा। समझ आ गया? इसके अलावा आप सोडियम धातु का भी उदाहरण दे सकते हो चाहे तो। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 होता है। एक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में होता है, इसे 1 दे देगा तो 2 कक्ष जो होंगे 2 और 8, यानी कि कक्ष नंबर K और L से भरे होंगे अच्छे से पूरे इलेक्ट्रॉनों से, तो ये स्टेबल हो जाएगा। समझ आ गया? परिणाम स्वरूप सोडियम क्या बन जाएगा? Na पॉजिटिव, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से देना पड़ेगा। अब इतना अच्छा एग्जाम्पल या सवाल के थ्रू आपको एक क्वेश्चन करवाया जा रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हें बहुत अच्छे से अपने आप ही अटेम्प्ट कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 4, O2 माइनस व 2O में क्या अंतर है? अब आपको पता लग रहा है कि क्या है? अणु, डेफिनेटली, क्योंकि O2 है और ये स्वतंत्र अवस्था में मिलता है आराम से, कोई रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। कल हमने करवाया था। तो O2 अणु है और ये चार्ज है ऊपर, तो डेफिनेटली अभी करवाया हमने। आयन किसे कहते हैं? यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है ऑक्सीजन, तो ये आवेशित कण बन जाएगा, तो ये आयन बन जाएगा। और यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है, आगे 2 लिखा हुआ है, तो ये क्या है? खाली O परमाणु है, यानी कि ये 2 परमाणु है किसके? ऑक्सीजन के। तो अंतर समझ आ गया? अणु क्या है, आयन क्या है, परमाणु क्या है। अब आखिरी क्वेश्चन इस सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 5, अणु द्रव्यमान से क्या अभिप्राय है? आप पता लग रहा है बेटा, अणु द्रव्यमान, अणु किससे मिलकर बना होता है? 2 या 2 से अधिक परमाणु से। यानी कि उस अणु के अंदर जो 2 या 2 से अधिक परमाणु होते हैं तो उन परमाणु का द्रव्यमान होता होगा। जितने भी परमाणु उसके अंदर होंगे उन सभी का जोड़ ही
अणु द्रव्यमान कहलाता है। आप एक सिंपल सी परिभाषा की फॉर्म में पढ़ लेते हैं। किसी पदार्थ का अणु द्रव्यमान उस पदार्थ के एक अणु में विद्यमान सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का कुल योग या जोड़ होता है। उदाहरण के तौर पे हम अमोनिया का सूत्र ले लेते हैं। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। N मीन्स नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक परमाणु द्रव्यमान आपको पता होता है, एक ही होता है। तो अब इसमें कितने परमाणु हो गए? नाइट्रोजन का 1 और हाइड्रोजन के 3, टोटल 4 परमाणु हो गए हैं। तो नाइट्रोजन का 1 है तो 1 गुणा करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, तो 14 हो जाएगा। 14 एकम 14 ही होता है। और हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु द्रव्यमान, और टोटल कितने हाइड्रोजन है? 3, तो 3 गुना में 1। 14 में जब 3 गुना में 1 यानी 3 जोड़ेंगे, 14 प्लस में 3 17 ही हो जाएगा। समझ आ गई बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके लिए आज एक MCQ या फिर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? समझ आ गया क्वेश्चन? आप सभी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे यूट्यूब के, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। थैंक यू।